दोस्तों स्पर्म भी कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। इतना छोटा सा स्पर्म एक पुरुषों के शरीर में सबसे छोटी कोश का स्पर्म होती है, लेकिन उससे इतना बड़ा इंसान बन जाता है। तो स्पर्म का हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। स्पर्म तो सभी के पास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पर्म की भी कैटेगरीज होती हैं। वो हेल्दी और अनहेल्दी भी हो सकता है। अगर आपका स्पर्म अनहेल्दी है तो वो आपको नपुंसकता की ओर ले जा सकता है। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हेल्दी स्पर्म और अनहेल्दी स्पर्म के बीच में अंतर क्या होता है और किस तरीके से अगर आपका स्पर्म अनहेल्दी है तो आप उसे किस तरीके से हेल्दी बना सकते हो। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्दी स्पर्म होना क्या होता है। हेल्दी स्पर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्दी स्पर्म की सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपका स्पर्म है उसका जो शेप है वो प्रॉपर बढ़िया होना चाहिए। प्रॉपर शेप का मतलब क्या होता है? अभी तो तुमने कहा कि स्पर्म बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हमको दिखाई नहीं देता है, फिर तुम शेप की बात कर रहे हो। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो स्पर्म होता है उसका एक प्रॉपर शेप होना चाहिए। स्पर्म का शेप कैसा होना चाहिए? स्पर्म का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्पर्म को तीन भाग में हम बांट देते हैं। एक उसका हेड का पोर्शन होता है, एक उसका मिडिल पोर्शन होता है और एक उसकी लंबी सी टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। ठीक है, तो जिस स्पर्म का जो हेड होता है अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर ओवल शेप का होना चाहिए। ओवल शेप का अगर स्पर्म रहेगा तो जब स्पर्म अंडे के पास जाएगा तो उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, उस अंडे के अंदर प्रवेश कर पाएगा। जब स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी। अगर अंडे का जो शेप है वही अच्छा नहीं है तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का हेड होना बहुत जरूरी है, हेड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। स्पर्म का जो टेल है उसका भी लंबा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं, वो चल के अंडे के पास जाएगा। जो स्पर्म होता है वो अपनी पूंछ की मदद से ही तैरता है और तैर कर अंडे तक पहुंचता है। तो पहली क्राइटेरिया तो ये होगी कि जो आपका स्पर्म है उसका जो शेप है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया वो जो है वो ये है कि जो पर ml सीमेन होता है उसमें तकरीबन 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। जब कोई पुरुष इजैकुलेट करता है तो जो बाहर पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सफेद रंग का पदार्थ जो आपको दिखता है वो सीमेन होता है, वीर्य होता है। उसके अंदर शुक्राणु होते हैं। तो अगर कोई पुरुष 3 ml से 5 ml तक बाहर इजैकुलेट करता है तो हर ml सीमेन में यानी कि हर ml वीर्य में 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। अगर आपका शुक्राणु इससे कम है इसका मतलब आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है और इससे पुरुषों में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए स्पर्म का सही काउंट होना यानी पर ml सीमेन में 15 मिलियन शुक्राणु का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका इतना स्पर्म है तब ये दर्शाता है कि आपका स्पर्म बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहा है। और जो हमारी तीसरी क्राइटेरिया है वो तो है मोटिलिटी। अगर स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, मोटिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होगे, मोटिलिटी का मतलब स्पर्म की क्षमता कि वो मूव करके अंडे के पास पहुंचे। आप एक बात बताओ, स्पर्म आपके पास भरपूर है, हर ml सीमेन में 15 मिलियन शुक्राणु है, लेकिन अगर वो स्पर्म मूव ही नहीं कर रहा हो तो इतने स्पर्म का फायदा क्या? तो स्पर्म का मूव करना बहुत जरूरी है। स्पर्म जब तक मोटाइल नहीं होंगे, जब तक मूव नहीं करेंगे, अंडे तक पहुंचेंगे नहीं, और अंडे तक पहुंचे नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये भी नपुंसकता की ओर बांझपन की ले जा सकती है। इसलिए स्पर्म के तीनों क्राइटेरिया का पूरा होना, सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपका स्पर्म एक हेल्दी स्पर्म कहलाएगा। और अनहेल्दी स्पर्म क्या होता है? अनहेल्दी जस्ट इसी का अपोजिट, कि जो आपका स्पर्म है उसका शेप एंड साइज सही नहीं है, जो आपका स्पर्म है उसकी मोटिलिटी नहीं है, आपका स्पर्म मूव ही नहीं करता है, और तीसरा आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है, तो इसको हम कहते हैं अनहेल्दी स्पर्म। अब हमारा मुख्य सवाल, बहुत ही अहम सवाल, कि अगर हमारा स्पर्म यानी पुरुषों का स्पर्म अनहेल्दी है तो उसे हेल्दी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। हम बिल्कुल इसे हेल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अपने खान पान को सुधार कर हम स्पर्म को अनहेल्दी से हेल्दी कर सकते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं, क्योंकि आज का जो एनवायरमेंट है वो ऐसे ही हो गया है, लोग बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं। अनहेल्दी खाना खाने से सिर्फ हमारे शरीर पे ही नहीं, आपके शुक्राणु पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको डाइट भी सोच समझ लेनी चाहिए। मौसमी जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, पानी होता है, अखरोट होता है, लहसुन होता है, और आप चाहो तो कुछ जड़ी बूटियां भी होती है, जैसे अश्वगंधा होता है, शतावरी होता है, सफेद मूसली होता है। इन सब चीजों का सेवन करके आप अपने स्पर्म की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, स्पर्म की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हो। तो आप अपनी डाइट में सुधार कर सकते हो। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, बट बहुत सारे लोग आज जब क्या करते हैं, ओवर वर्कआउट करते हैं। ओवर वर्कआउट करने से आपके स्पर्म की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, तो कभी भी ओवर वर्कआउट नहीं करना चाहिए।
तीसरी चीज, अगर आप शराब, सिगरेट, गुटखा, धूम्रपान, इन सब चीज इनमें से किसी भी चीज का सेवन करते हो तो आज ही बंद कर दो, क्योंकि ना ही ये सिर्फ आपके किडनी पर, आपके लंग्स पर, आपके फेफड़ों पर, इन सब पे बुरा प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ आपके स्पर्म के हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो समझो इस बात को और इन सब चीजों को आज ही छोड़ दो। और बहुत महत्वपूर्ण, जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, वो है स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस का भी आपके स्पर्म के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल हो पाता है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, किसी काउंसलर के पास जाओ, बट अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखो। हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बट स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो तो वो स्ट्रेस आगे चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको दुख देगा, आपकी फैमिली को दुख देगा। उससे आपकी जिंदगी में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें और अपने स्पर्म को हेल्दी बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे एक लाइक करना। दैट्स ऑल। बाय गाइस।